शुरुआत में हम देखते हैं कुंफू मास्टर को, जो वाकई में एक बेहतरीन मास्टर था और एक अच्छा फाइटर था। और उसी की वजह से उसके पास कई लोग यानी कि कई छोटे मोटे छोकरे उसके पास ऐसा ट्यूशन लेने आते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक कुंफू मास्टर बन जाए और काफ़ी ताकतवर बन जाए और लोंडिया लपाटे कर सके। लेकिन एक दिन एक गुंडे यानी कि कुछ गुंडे लोग कुंफू मास्टर के एक विद्यार्थी को अगवा कर लेते हैं और मास्टर को जाकर कहते हैं कि आपका एक अच्छा सा विद्यार्थी हमारे कब्जे में है, अगर आपको वो वापस चाहिए तो हमको हमारे मुंह मांगे पैसे दे दो और अपना विद्यार्थी वापस लेकर जाओ, यानी कि स्टूडेंट। मास्टर वहाँ पर जाते हैं और उन बदमाशों से कहते हैं कि मुझे तुम जैसे आलू चालू चिला चिलू लोगों से नहीं, बल्कि तुम्हारे खूंखार माफिया यानी कि तुम्हारे मेन बॉस से मिलना है। लेकिन वो साले छपरी मास्टर की बात नहीं मानते और उस पर हमला कर देते। लेकिन हमारे मास्टर भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन किस्म की फाइटर थे, इसलिए वो उन सालों की पुंगी बजा देते हैं। अभी मास्टर दोस्तों अपने स्टूडेंट को छुड़ा कर वापस ले जा रहा था, तभी सामने वाले बदमाशों का मास्टर यानी कि वो भी एक कुंफू पांडा था, वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है अपने मास्टर से, स्टूडेंट के मास्टर से, कि तुम्हें कुंफू पांडा के कुछ नियम या मार्शल आर्ट्स के कुछ नियम नहीं पता। इसलिए वहाँ पर एक पुलिस वाला भी था जो इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि आने वाले समय में एक कुंफू पांडा यानी कि मार्शल आर्ट्स का एक कंपटीशन चलने वाला था और इस मास्टर यानी कि बुरे लोग को पता था कि अगर वो आईपी मैन वाला मास्टर अगर अपने स्टूडेंट को कंपटीशन में उतारेगा तो हम सबकी वाट लगा देगा। इसलिए वो किसी भी तरह से मास्टर और उसके सारे विद्यार्थियों को जेल के अंदर कैद रखना चाहता था, ताकि वो आने वाला कंपटीशन आसानी से जीत सके। शाम को मास्टर की बीवी यानी कि हमारे मास्टर का नाम था आईपी मैन की बीवी, जो कि दरअसल एक प्रेग्नेंट औरत थी, और वो बेचारी वहाँ पर आती है वकील के साथ और आईपी मैन यानी कि अपने हस्बैंड की बेल कराती है और अपने घर ले चलती है। लेकिन दोस्तों हमारा मास्टर यानी आईपी मैन भी थोड़ा सा गरीब परिवार से आता था, इसलिए उसे भी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए वो भी उस आने वाले कुंफू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। इसलिए वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला था। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि मैं डायरेक्ट कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उससे पहले मुझे एक एग्ज़ाम देनी होगी। और वहाँ पर वो बुरे मास्टर और कई ऐसे चिला चालू मास्टर थे जो हमारे आईपी मैन के साथ मुकाबला करते हैं। लेकिन हमारा आईपी मैन भी काफ़ी बावली चीज़ थी, वो उन सालों को वहीं के वहीं सुला देता है, यानी कि फाइटिंग में ढेर कर देता है। अभी उस साले निकम में बुरे मास्टर को हमारा आईपी मैन से हारने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया था। इसलिए वो अपने लड़कों से कहकर आईपी मैन के अड्डे पर यानी कि उसके घर और उसकी गली मोहल्ले में तबाही यानी कि तहलका मचा देता है और एक आक्रामक सिचुएशन पैदा कर देता है, यानी कि हल्ला बोल कर देता है। बुरा मास्टर अपनी पहुंच लगाकर कंपटीशन वालों को खरीद लेता है, यानी कि आयोजकों को, और हमारा आईपी मैन को कंपटीशन से बाहर करवा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो हमारा आईपी मैन के घर जाता है और अपनी हेकड़ी निकालने के लिए, मतलब कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके साथ फाइटिंग वापस शुरू कर देता है। लेकिन हमारा आईपी मैन दोस्तों उसके साथ फाइटिंग करता है, लेकिन वो दोस्तों दरअसल काफ़ी सीधा साधा आदमी था, इसलिए वो अपनी चुलबुली बातों से उस मास्टर का, सामने वाले मास्टर का दिल बहला देता है और उसे इमोशनल कर देता है। सामने वाला मास्टर भी इमोशनल हो चुका था और हमारी आईपी मैन की बातों में आ चुका था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ करे। अभी दूसरे दिन वो बुरा मास्टर हमारा आईपी मैन के पास आता है, लेकिन दोस्तों आईपी मैन को पता नहीं था कि ये साला कोई खुराफाती प्लान लेकर आया है। सामने वाला मास्टर हमारा आईपी मैन को कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है बॉक्सिंग मैच का, अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी बुरे मास्टर की एक चाल थी, क्योंकि बॉक्सिंग के मैच में वो यह साबित करना चाहता था कि बॉक्सिंग से भी ज्यादा हमारे कुंफू पांडा में की यानी कि मार्शल आर्ट्स की ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन वहाँ पर एक साला टेढ़ा यानी कि सांड जैसा अमेरिकन बंदा था, वो सारे कुंफू पांडाओं की बैंड बजा रहा था। अभी उस सांड की मारामारी से सारे कुंफू मास्टर्स बहुत ही हक्के बक्के रह चुके थे, इसलिए सारे रिंग में उतर आते हैं और एक जोरदार फाइटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा आईपी मैन बीच में जाता है और झगड़ा वो शांत करवा देता है। लेकिन तभी वो बुरा मास्टर वहाँ पर आता है और उस सांड से कहता है कि चल अब हम आमने सामने का मैच खेलते हैं, क्योंकि ये चिला चलू बच्चे तुमको नहीं पहुँच पाएंगे। एक दो राउंड के लिए तो दोस्तों हमारा बुरा मास्टर उस सांड पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों तीसरे चौथे राउंड के बाद वो अमेरिकन सांड बुरे मास्टर पर भारी पड़ने लगा था और बुरा मास्टर भी
अपना भौचक्का निकाल चुका था, यानी कि वो अभी क्या बताऊं मैं आपको, उसकी पटलून गीली हो चुकी थी। लास्ट राउंड में वो अमेरिकन सांड हमारे बुरे मास्टर को हरा देता है और वो मैच जीत लेता है, जिसे देखकर हमारा आईपी मैन भी काफी दुखी हो चुका था, क्योंकि भले ही वो बुरा मास्टर उसका दुश्मन हो, लेकिन दरअसल तो वो सभी सेम ही थे, सारे कुंफू पांडा ही थे। अगले दिन न्यूज में खबर छपती है कि बॉक्सिंग मैच के दौरान बुरे मास्टर की मौत हो चुकी है, जिसे देखकर उस देश के यानी कि चाइना के सारे कुंफू पांडा और मार्शल आर्ट मास्टर्स काफी दुखी हो चुके थे, जिसमें हमारा आईपी मैन भी शामिल था। अगले दिन कुंफू पांडा कमेटी के कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस अमेरिकन सांड के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन बॉक्सिंग मैच के आयोजकों ने सारा सिस्टम खरीद लिया था, इसलिए पुलिस वाले उन सबको मारते हैं, यानी कि उन दोनों को मारते हैं और वहां से वापस अपने घर भेज देते हैं। दूसरे दिन वो आयोजक ऐसा न्यूज में बताते हैं कि जो मास्टर मारा गया वो ऐसा ही निकम्मा कमीना इंसान था, क्योंकि उसके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो बॉक्सिंग के मुक्के सहन नहीं कर पाया और उस सब की वजह से उसकी जान चली गई। इसे सुनकर सारे कुंफू पांडवों यानी कुंफू मास्टरों की चुलबुली में भी आग लग चुकी थी कि इस साले का अब कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पर न्यूज में उस सांड ने जाहिर में पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि जिसकी भी कुंफू पांडा में भी दम हो तो वो मुझसे मुकाबला करे और मुझसे बॉक्सिंग मैच में हरा दे। ये सुनकर हमारा आईपी मैन की भी खोपड़ी हिल चुकी थी और उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अभी हमारा मास्टर यानी कि आईपी मैन ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो बिना प्रैक्टिस के मैच के अंदर यानी कि बॉक्सिंग रिंग के अंदर गया तो वो साला अमेरिकन सांड मुझे मार देगा और मेरा आने वाला बच्चा मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएगा। अभी दोस्तों वो दिन आ चुका था जब हमारा आईपी मैन और सामने वाला अमेरिकन सांड के बीच मुकाबला होने वाला था। मुकाबला शुरू होता है और अमेरिकन सांड अपनी पूरी ताकत के साथ आईपी मैन पर हमला करता है और पहले राउंड में वो किसी तरह से आईपी मैन को नीचे पछाड़ देता है। दूसरे राउंड में आईपी मैन उस अमेरिकन सांड को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आयोजक वहां पर आ जाते हैं और आईपी मैन को कहते हैं कि एक नया नियम लागू हो चुका है, जिसके चलते आप किक नहीं मार सकते सामने वाले को। अगर आपने किक मारी तो हम आपको इस राउंड से यानी कि इस कंपटीशन से बाहर कर देंगे। तो दोस्तों आईपी मैन को कुछ भी करके अपनी इज्जत और अपने देश की इज्जत बचानी थी, इसलिए वो उस अमेरिकन सांडों की बाजू पर वार करता है और उसकी बाजुएं कमजोर कर देता है, ताकि वो सारा मुक्का ही ना मार पाए। अगर वो मुक्का मार पाई तो वो आईपी मैन को हराएगा ना। सामने वाले अमेरिकन सांड को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये आईपी मैन साला क्या भौकाल मचा रहा है, और कुछ ही पलों में वो अमेरिकन सांड नीचे ढेर हो जाता है, क्योंकि उस साले की दोनों बाजुएं ही टूट चुकी थी और हमारा आईपी मैन जीत चुका था। इसलिए सारे देश में यानी कि सारे चाइना में बहुत ही खुशियां छा चुकी थी कि हमारा कुंफू पांडा बॉक्सिंग से बेहतर है। वही हमारा आईपी मैन भी काफी जोश में आ चुका था, और जोश हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि उसने अपने देश के रीति रिवाज यानी कि मार्शल आर्ट्स को दुनिया के सामने साबित कर दिया था और चैलेंज फेंक कर कहा था कि हमारे मार्शल आर्ट्स दुनिया से कल भी 2 कदम आगे थे और आगे भी 4 कदम आगे ही होंगे। जिस किसी को भी जो कुछ भी उखाड़ना है वो उखाड़ ले, मेरा ये खुला चैलेंज है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर, और ऐसी तगड़ी 2 मूवीज देखना चाहते हैं तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करें और देखें अमेजिंग मूवीज।